परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया और मुझे भी परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया कि आपके सन्मुख में रख सकूं। और होशे उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन, होशे उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कहता है कि अज्ञान रहना, परमेश्वर से अज्ञान रहना, यीशु मसीह से अज्ञान रहना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा नाश होने का कारण यह है कि वह मुझसे, मेरे ज्ञान के न होने के कारण, मुझे न जानने के कारण वे नाश हो रही है। इसका दंड क्या है कि मैं तुमको अयोग्य ठहराऊंगा और मैं तुम्हारे लड़के वालों को भी छोड़ दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह से अज्ञान रहना, परमेश्वर से अज्ञान रहना। यूहन्ना 8 उसका 19 वचन में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया कि न तुम मुझे जानते हो और न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। परमेश्वर का ज्ञान न होना, इसके कुछ लक्षणों को मैं आपके बारे में बीच में रखना चाहूंगा। इसके लक्षण क्या क्या हैं कि हम अपने आप को जान पाएं कि मैं अज्ञान परमेश्वर के और उस यीशु के से मैं अज्ञान हूं। पहला जो लक्षण है वो है प्रेम की कमी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पहला लक्षण मैंने आपके सामने रखा कि प्रेम की कमी आ जाती है जब हम परमेश्वर को नहीं जानते। और दूसरा जो लक्षण है वो है परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 4 वचन, जहां पर वचन में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वह झूठा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रेम की कमी और परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना ये एक लक्षण है। और तीसरा जो लक्षण है वो है पापों में रहना। एक व्यक्ति पाप में रहता है, एक व्यक्ति पापमय जीवन व्यतीत करता है। वचन के अंदर लिखा है, तीतुस उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन, तीतुस पहला अध्याय 16 वचन। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। पापों में जानते हैं परमेश्वर को मैं जानता हूं
फिर भी मैं गलत काम करता हूं, परमेश्वर को मैं जानता हूं फिर भी मैं पाप कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि हम झूठे हैं, हमारे अंदर सत्य नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे पाप नहीं करते, लेकिन जो पाप में रहते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो उनके अंदर सत्य नहीं है। हालेलुया। और एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 वचन। जो कोई उसमें बना रहता है, अर्थात यीशु में, वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसमें उसने न तो उसे देखा है और न उसको जानता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम परमेश्वर में बने हैं तो हम पाप नहीं करेंगे। अगर हम पाप करते हैं और कहते हैं मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो बाइबल कहती है न उसने देखा न उसको परमेश्वर का न उसने जाना है। इसके कुछ परिणाम है। अज्ञान रहना, परमेश्वर से अनजान रहना, परमेश्वर को नहीं जानना, उसके कुछ परिणाम भी है जो आपको मैं बताना चाहूंगा वचन के आधार पर। पहला जो परिणाम है, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 29 वचन, जहां पर लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। भूल में पड़ गए। भूल मतलब गलतियों में पड़े हो। अगर तुम परमेश्वर को नहीं जानते तो तुम गलतियों में पड़े हो, गलत कामों में पड़े हो। और जो दूसरा परिणाम है, परमेश्वर को नहीं जानना, परमेश्वर से अज्ञान रहना, यीशु से अज्ञान रहना, उसका दूसरा परिणाम है, उसका वचन कहता है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 29 और 30, जहां पर लिखा है, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। कई लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, फिर भी वे मूर्ति पूजा करते हैं। कहते हैं मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं, फिर भी वो चिंताओं में डूबे रहते हैं। मैं परमेश्वर को जानता हूं, फिर भी वो अपनी बनाई हुई, अपनी गढ़ी हुई, मनुष्य के बनाई हुई उस मूर्ति की पूजा, मूर्ति की आराधना, मूर्ति को दंडवत करते हैं। यशायाह 44 उसका 19 में भी ये वचन को लिखा है। और एक और परिणाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, ये जानना है हमें, तो हम परमेश्वर से हमारा अलगाव हो जाता है, परमेश्वर से अलग हो जाना। देखिए एक वचन में पढ़ूंगा, इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन। इफिसियों 4 उसका 18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर को जानते हुए भी कई लोग मन की कठोरता के कारण, मन की उस अभिलाषाओं के कारण, मन के उस ऐश और आराम को प्राप्त करने के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं, अलग हुए हैं, अलग हो रहे हैं कई लोग।
और परिणाम मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर से अज्ञान, परमेश्वर से अनजान रहने का एक और है, कई लोग पापमय अभिलाषाओं में भी फंस जाते हैं। पहला थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय 5 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 5 वचन, और ये काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती। देखो, बाइबल कह रही है पापमय अभिलाषा उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती है, पापमय जीवन बिताने में लगे हुए हैं। कई मसीही लोग पापमय अभिलाषाएं, पापमय जीवन में अभी भी फंसे हुए हैं। परमेश्वर के जानने के बावजूद भी पापमय अभिलाषाओं में वो फंसे हुए हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 14 वचन में भी लिखा है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो। पुरानी अभिलाषाएं, जब बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना जीवन दिया, उसके बाद भी कई लोग प्रभु को छोड़कर इस संसार की अभिलाषाएं, अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के, बाइबल कहती है उसके समान मत बनो। पापमय अभिलाषाएं, परमेश्वर को लोग जानते नहीं हैं, वे सब पापमय जीवन को जीते हैं। और कई एक और परिणाम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21 वचन में लिखा है, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। यूहन्ना 16:3, और वे यह इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना और न मुझे जानते हैं। कई लोग परमेश्वर के संतों को, परमेश्वर के सेवकों को सताने का काम करते हैं। कई लोग परमेश्वर के सेवकों को मार और हत्या का, फंसाने का षड्यंत्र रचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, घात करने के पीछे वे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। और ये अन्य जातियां तो करती है, अन्य जाति के लोग परमेश्वर को नहीं जानते, इस कारण से वे करते तो हैं, लेकिन कई मसीही लोग भी आज इस काम को करते। प्रभु के दास अगर किसी को डांट दे, प्रभु के दास अगर किसी को सच्चाई बताए, परमेश्वर के वचन से सच्चाई को रखें, तो कई लोग परमेश्वर के दास को नहीं चाहते, परमेश्वर के सेवक को नहीं चाहते, पास्टरों को नहीं चाहते, संतों को नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा सबको कड़वी लगती है। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि वे तुझे नहीं जानेंगे, क्योंकि पिता को नहीं जाना, मुझे भी नहीं जानते, इसलिए तुम्हें भी नहीं जानेंगे। और यीशु ने कहा, ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि उसने मेरे भेजने वालों को भी नहीं जाना, परमेश्वर को भी नहीं जाना, मुझे भी नहीं जाना, वे तुमको भी नहीं जानेंगे। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम परमेश्वर से अनजान हैं, तो हम पाप के लिए कुछ बहाना नहीं चलेगा, बहाना अब नहीं चल सकता। कई लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा। पाप के लिए ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देखिए, लूका 12 अध्याय उसका 48 वचन में ऐसे लिखा है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहन, अगर हमें थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ा बहुत हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, या फिर हम पाप के बारे में जानते हैं, फिर भी हम पाप में फंसे हुए हैं, उस
अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, उन गंदे कामों में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई बहाना अब चलने वाला नहीं है। अब परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर के वचन को जानते हुए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के उस सहायकता को मांगते हुए भी कई बार हम गलत काम करते हैं, तो ये बहाना आगे अब नहीं चलने वाला। कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी मैं अनपढ़ हूं, मुझे वचन पढ़ना नहीं आता, मुझे प्रार्थना नहीं करना आता है, मैं इस पाप से कैसे नजात पाऊं। ये सारे बहाने लगाते हैं। लेकिन आज कई स्थानों पर प्रभु के वचन को सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ऑडियो बाइबल के द्वारा प्रभु के वचन को सुनकर कई लोग मन फिरा रहे हैं, गीतों के द्वारा कई लोग मन फिरा रहे हैं। लेकिन अगर कोई बहाना बनाए और कोई बहाना बनाकर पाप में फंसा रहे, तो ये आगे नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है नहीं चलेगा। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय उसके 2 वचन में भी लिखा है, ये पाप के लिए बहाना अब नहीं चलेगा। और एक और परिणाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दुष्ट लोग इसी दशा में रहना चाहते हैं। दुष्ट लोग पापमयी दशा में रहना चाहते हैं। परमेश्वर को जानने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी कई लोग इस दशा में, पापमय दशा में रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात मुझे बताता है और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यूहन्ना 15 उसका 21 हमने पढ़ा। उसके अंदर लिखा है कि कई लोग ये काम करते हैं, कई लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी पाप में रहते हैं। यूहन्ना 15:21 वहां पे लिखा है, यह सब कुछ मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। और 17 यूहन्ना 17 अध्याय 25 वचन में लिखा है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार ने मुझे नहीं जाना। यीशु स्वयं कह रहे कि संसार ने मुझे नहीं जाना, क्योंकि दुष्ट लोग जो हैं वो इस संसार में भरे पड़े हैं। नेकी खत्म हो गई, दया खत्म हो गई, तरस खत्म हो गई, प्रेम खत्म हो गया, क्योंकि दुनिया, ये संसार परमेश्वर को नहीं जानती, परमेश्वर के पुत्र को नहीं जानती, उसके किए गए उद्धार को नहीं जानती, उसके अनुग्रह को नहीं जानती, उसके महान छुटकारे को नहीं जानती, क्योंकि संसार ये दुष्टता से भरा हुआ है। दुष्ट लोग इसमें अधिकार रखते हैं, दुष्ट लोग हाकिम बन बैठे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है दुष्ट लोग इस राह को चुन लेते हैं, पाप की राह को चुन लेते हैं। देखिए रोमियो उसका 1:28 वचन में लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। कई लोग इस पापमय जीवन में चलना चाहते हैं और वे परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते। कई मसीही लोग प्रभु को जानते हैं, मन फिराते हैं, फिर वापस उस संसार के, उस दुष्ट संसार के साम्राज्य में लौट जाते हैं, जहां पर उन्हें शराब, धूम्रपान, व्यभिचार, घृणा, नफरत, गाली गलौज करना, मूर्ति पूजा, ठट्टा, निंदाएं, इन सारी चीजों में मजा आता है। इस कारण वे परमेश्वर के सत्य मार्ग से भटककर वे संसार के अधीन हो जाते हैं,
संसार की इस मोह माया में लग जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर से अज्ञान रहना, परमेश्वर और यीशु को नहीं पहचानना एक हमारे जीवन में दंड को लेकर आता है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता उसका 79 उसका 6 में लिखा है, जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का। और थिस्सलुनीयों की पत्री उसका दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 1 अध्याय 8 वचन में भी लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब बहाना हम नहीं कर सकते। परमेश्वर को जानने वाले लोगों, आप परमेश्वर को जानते और पापमय जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर सत्य नहीं रहा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो मसीही हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए कुछ कार्य को हमें करना है। मसीही भाइयों, मसीही मंडलियों के लोगों, सेवकों को ये चाहिए कि ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की पहचान नहीं रखते, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखते, ऐसे लोगों पर वह तरस खाया। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 1 और 2 में ऐसे लिखा है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 और 2 में ऐसे लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। दूसरे वचन में लिखा है, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से नम्रता से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बल से घिरा हुआ था, निर्बलता से घिरा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब की यह जिम्मेदारी है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर के करीब नहीं हैं, और कई लोग परमेश्वर को जानते हुए भी संसार के उस अभिलाषाओं में, पाप में फंसे हैं, उन पर हम तरस खाएं और बिछुए की हम प्रार्थना करें और पाप बलि हम चढ़ाएं। और लिखा है, अज्ञानों और भूले भटकों के साथ हम नरमी से व्यवहार करें, और हम स्वयं भी ये बात को जान ले कि यीशु ने हम पर तरस खाया, और आज वो हमारे लिए वो बलिदान, पाप बलि और मध्यस्थता वो आज भी करता है। और हर विश्वासी को ये चाहिए कि इस पाप को, इस अज्ञानता को दूर करने का प्रयत्न करे, यत्न करे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 23 में पौलुस वहां पर जहां पर एक वेदी है उसको देखकर वो इस बात को लिख रहा है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 23 वचन, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की व्यवस्था को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, जो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को हम लोगों को बताना है कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, और यीशु ने क्या किया, और यीशु हमसे क्या चाहता है। इन सारी बातों को हम
उन लोगों तक पहुंचाए जो परमेश्वर को नहीं जानते, और उन लोगों को भी बताए जो परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर की उसके प्रेम को नहीं जानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते और पापोमय जीवन में रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम मध्यस्थी करें और इन बातों को दूर करने का पूरा हम यत्न करें। अज्ञानता को हम दूर करें। हो सके हम हमारे विश्वासी भाइयों को, बहनों को हम पढ़ाएं, वचन सिखाएं, वचन सुनाएं पढ़कर, क्योंकि कोई भी यह न कहे कि मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि जो जानता है वो अधिक मार खाएगा और जो जानता नहीं है वो उसके कामों के अनुसार वो बचाया भी जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज हम परमेश्वर से ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर को जानें, परमेश्वर की योजना को जानें, परमेश्वर के प्रेम को जानें, परमेश्वर की उस आज्ञाओं को मानें, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पापों को छोड़ दें और परमेश्वर के उस पुत्र के नाई यीशु के स्वभाव में, यीशु के संभागी, यीशु के स्वरूप में हम होने के लिए हम चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कई उदाहरण है। फिरौन ने परमेश्वर को नहीं जाना, जिस कारण वो नष्ट हो गया। इस्राएली लोग मरुभूमि में परमेश्वर को नहीं जानते, यहोवा को नहीं जानने के कारण वे नष्ट हो गए। झूठे नबी जो परमेश्वर को नहीं जानते थे वे नष्ट हो गए। निकोदेमुस जो यीशु के पास आया वो परमेश्वर को नहीं जानता था, यीशु को नहीं जानता था। अन्य जाति लोग कई आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं। पौलुस भी कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 9 अध्याय उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन में भी पौलुस कहता है, नहीं जानने के कारण कई बातों में हम निराश हो जाते हैं, कई बातों में हम दुखी हो जाते हैं, कई बातों में हम हताश हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नष्ट हो रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को जानें, उसके प्रेम को जानें, उसकी आज्ञाओं पर हम चलें और उस धार्मिकता का हम जीवन बिताएं। उस वचन के आधार पर हम यीशु ने जो कहा उससे हम मन से और अपने पूरे हृदय से, संपूर्णता से हम माने। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम परमेश्वर को जानें, उसकी योजना को जानें और हम बढ़ते चले जाएं, और अन्य लोगों के लिए भी हम मध्यस्थी करें, प्रार्थना करें, पाप और बलिदानों को हम चढ़ाएं, क्षमा के उन बलिदानों को हम चढ़ाएं, एक दूसरे पर हम तरस खाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर की उस योजना को जानें। वह हमारा पिता है, हमारी दुहाई सुनने वाला, हमारा न्याय चुकाने वाला, हमारी सुधि लेने वाला, हमें आशीषों से भर देने वाला परमेश्वर है। आज हम हमारे मनों को जांचें, क्या हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हैं? अगर आज दूर हैं तो परमेश्वर फिर हमें अपनी क्षमा को उंडेलना चाहता है, अपनी दया को उंडेलना चाहता है, अपने अनुग्रह को वो हमें उंडेल देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और हम हमारे जाने और हम प्रार्थना करें। आइए अपने स्वरों को हम झुकाएं, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत है। परमेश्वर पिता, कई बार नहीं जानने के कारण हमने ठोकरें खाई, नहीं जानने के कारण कई बार हम पाप में गिर गए। तुझे न जानने के कारण प्रभु हमारे अंदर प्रेम खत्म हो गया था। तुझे नहीं जानने के कारण हम तेरी आज्ञाओं पर नहीं चल पाए। हम तुझे नहीं जानने के कारण हमारा प्रार्थनामय जीवन खत्म हो गया था। परमेश्वर, आज फिर हम माफी चाहते हैं। आज फिर तू हमें क्षमा कर और तेरे निकट हम और आ सकें
और तेरी तुझ से हम शक्ति पा सकें, तेरी महिमा को हम कर सकें, और जो लोग नाश हो रहे हैं उन्हें बचाने के लिए हम मेहनत करें, यत्न करें, और उन बातों को जो प्रभु तुझसे दूर रखती है, वो पाप, वो अज्ञानता को हम दूर हटाएं, जो अंधकार है उसको हम दूर हटाएं, और परमेश्वर तेरा राज्य प्रभु स्थापित होने पाए, और तेरे आगमन के लिए हम तैयार हों। हमारे अंदर वो शुद्ध मन उत्पन्न कर परमेश्वर, हमारे अंदर परमेश्वर तेरे उन वचनों को उंडेल दे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।